आज डरना नहीं, हिम्मत से काम लेना, क्योंकि दुनिया सफलता में साथ होती है, असफलता में कोई साथ नहीं होता किसी के। ठीक है ना? कहते टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो खास होता है, और बन जाते हैं वो रिश्ते अपने जब पैसा। आज वही दोस्त जो प्लान देने के बाद मजाक उड़ाया करते थे, आज वही दोस्त हमारे फेसबुक स्टेटस को देख करके, फेसबुक स्टोरी को देख करके लिखते सुपर। तो वहां से यहाँ तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने भी बहुत सारी चीजें, ये कोट दिख रहा है, ये टाई दिख रहा है, आपको लग रहा है बोल रहा है कुछ भी, बोलते नहीं भाई साहब, उस दर्द से हम भी निकले हुए हैं। ऐसे भी कुछ नहीं मिलता यहाँ पर। आज जो भी अचीवमेंट मैंने यहाँ से की है ना, उसके लिए मैंने वही सारे काम किए जो आज आप लोग कर रहे हो। आप लोगों के पास पैसे नहीं होगा, मेरे पास भी पैसा नहीं था, और मैं आपको बताऊँ ये काम इसलिए करना जरूरी है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी, उसके पीछे कारण है। आप मुझे बताओ, आपको बिजनेस करना है तो कितना पैसा लगेगा? और इसको करना है तो कितना लगेगा? वो चीज तो जरूरत पड़ती है, सही है कि नहीं है? अब आप मुझे बताओ, अगर बिजनेस करोगे तो दिन भर बैठोगे कि नहीं बैठोगे? इसमें क्या बैठना है? अगर आपकी दुकान नहीं चली तो कितने का नुकसान होगा? और इसमें नहीं चला तो क्या नुकसान होगा? तो टेंशन किस बात की? लेकिन फिर भी समझदार लोग मिलते हैं हमें मार्केट में, वो कहते हैं तो रुक रुक काम मत करना, तो बेकार में बर्बाद हो जाएगा। क्या बोलता है? बर्बाद हो जाएगा। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि बर्बाद कैसे हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज तक हम जो भी स्थिति है, हमारी इनकम है या नहीं है, लेकिन हम खरीदारी तो सब लोग कर रहे हैं। yes, कोई ऐसा है कि जो ना कर रहा हो? नहीं। तो सब लोग कर रहे हैं, क्या कोई बर्बाद हुआ? नहीं। तो यहाँ पे करने के बाद हो गए क्या? नहीं। और ऐसी याद तो एक पेपर में न्यूज सुनी किसी ने कि 10-15 हजार का सामान खरीदा, वो बर्बाद हो गया। नहीं। तो क्या यहाँ से होंगे? नहीं। तो फिर वो नेगेटिव लोग ऐसा क्यों बोलते कि तुम बर्बाद हो जाओगे? क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं है चीजों की। बात समझ में आ रही है? तो इस समझ का गेम है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मार्केट में मिलते हैं जो लोग कहते हैं मैंने भी कंपनियों को देखा है, मैंने भी समझा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जब समझने से अगर कोई चीज होती तो हम तो रोज देखते हैं, रोज समझते, बनते क्यों नहीं है? डॉक्टर बनना अच्छी बात है कि नहीं है? yes, टीचर बनना अच्छी बात है कि नहीं है? yes, IAS बनना अच्छी बात है कि नहीं है? yes, TCS बनना अच्छी बात है कि नहीं है? yes, लेकिन बनते क्यों नहीं है? ऐसे से नहीं बनता इंसान। सबको पता है कि नहीं है? yes, लेकिन बनेगा वही जो करेगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ भी लोग लाखों रुपए महीने का कमाते हैं। लोग ब्रॉन्ज भी बनते, 2500 भी कमा रहे, 7,500 भी कमा रहे, 10,000 भी कमा रहे, 20,000 भी कमा रहे, 50,000 भी कमा रहे, लाख रुपया भी कमा रहे, 4 लाख रुपया भी कमा रहे, लेकिन कमाएगा वही जिसको भरोसा ना हो तो मेरी पासबुक लेके चेक कर ले। जिसको भरोसा ना हो मेरी पासबुक लेके चेक कर ले कि पैसा आता है या नहीं आता। इससे बड़ा सबूत और कुछ नहीं सकते। हनुमान जी तो है नहीं भाई। सही है कि नहीं है? तो सब कहते हैं ना, विश्वास बहुत जरूरी है किसी काम को करने के लिए, क्योंकि विश्वास है कि ऐसी चीज है जो इंसान को वो काम करवा देती है जिसके बारे में वो सोचता भी नहीं है। कहते विश्वास है तो बहता हुआ पानी भी गंगा जल बन जाता है, और विश्वास ना हो तो मंदिर में बैठा हुआ भगवान भी पत्थर बन जाता है। कहते कड़ कड़ में भगवान है, लेकिन किसके लिए? जिसको विश्वास है। कहते कड़ कड़ में भगवान है किसके लिए? जो विश्वास करता है, जो मानता है, और जो नहीं मानता कुछ नहीं है। सही है कि नहीं है? ऐसे इस बिजनेस में आपको सारी चीजें बताई गई हैं। मैंने क्या तो सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन अगर इसमें से इतनी सारी चीजें बताई गई तो कुछ तो चीज समझ में आ सकती है। इतने अचीवर लोगों को दिखाया गया, इतनी सारी सिस्टम की डिटेल बताएगी। 14 साल से कंपनी 2014 से काम कर रही है, लाखों लोगों का नेटवर्क है, लाखों लोग अमीर इस सिस्टम से बन चुके हैं। ऐसे ऐसी बीमारियों पर रिजल्ट है जिसकी जो लाइलाज बीमारियां थी। तो इतनी सारी चीजें देख करके कोई फेक तो नहीं है ना? नहीं। और इतना सब कुछ देख करके अगर जो इंसान भरोसा नहीं कर सकता तो वो किस चीज पे भरोसा करेगा भाई? किसी चीज पे नहीं। बात समझ में आ रही? कहते सबसे बड़ा नास्तिक वो नहीं होता जो भगवान पे भरोसा नहीं करता, सबसे बड़ा नास्तिक वो होता है जो अपने आप पे भरोसा नहीं करता। कहते मेहनत करने वाले का हर सपना इस दुनिया में साकार होता है। अरे होता है वो बादशाह जिसको खुद पर एतबार होता है।
मैंने भी ऐसी कहानी शुरू करी थी। मैं लोगों के पास जाता था, प्लान बताता, समझाता था। लोग मैं जैसे बोलता था, देखो 2500 का चेक, बोले ठीक है। दूसरा 7,500 जाएगा, तीसरा भले 15 आ जाएगा, चौथा 32,000, 5 होता, यहाँ तक तो ठीक था। और जैसे बोलता 2,10,000, वो नीचे से ऊपर तक देखता था। अब बोले जी बताएगा 2,10,000 कैसे कमाना है। बोले बेटा ऐसे बाल सफेद नहीं हुए हैं। अरे बाल तुम्हारे सफेद हुए, हमारे, हमें उसमें क्या कसूर भाई? सही है कि नहीं है? बोले बेटा तुम्हारी जितनी उम्र है ना, उतने की तो उतनी जगह तुम घूम चुके हैं, हमारे बाल ऐसे सफेद नहीं हुए हैं। तो इस हिसाब से तो फिर कम उम्र का अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन चुका है। सही बात है कि नहीं है? तो बात इससे नहीं कि उम्र कितनी है आपकी, बात ये है कि आपने किया क्या है, उस बात की वैल्यू है। सही बात है कि नहीं है? लोगों को प्लान दिखाते, लोग कहते टीम बनी, अब टीम नहीं बनी तो क्या बताते? लोग कहते चेक आया नहीं आया, क्या बताते? लोग कहते थे तुम्हारा कोई ऑफिस है नहीं है, तो क्या बताते? तो उस समय बड़ा मुश्किल था काम करना, लेकिन आज मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि आज अचीवमेंट भी, ऑफिस भी है, टीम भी है, ट्रेनिंग है और बहुत सारे अचीवर भी है। सही है कि नहीं है? काम कब मुश्किल था? जब लोग नहीं थे, जब अचीवमेंट नहीं थी, जब चीजें नहीं थी अपने पास। आज तो अपने पर लाइन लगी पड़ी लोगों की। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आज आसान है काम पहले की अपेक्षा। पहले मुश्किल था, आज आसान है। और मैं आपको बता दूं कि अगर बाकी में आपकी सोच है, बाकी में आप चाहते हो अपने परिवार के सपनों को पूरा करना, बाकी में अपनी दिक्कत को दूर करना चाहते हो, तो मैं सिंपल सा रास्ता बता रहा हूँ, इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। क्यों? मेरी दृष्टि से पूछ कर देखो, मेरे से पूछ कर देखो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप लाखों रुपया लगा नहीं सकते मार्केट में। क्या अपने पास लाखों रुपया है? नहीं है ना। अपने पास क्या स्पेशल कोई टैलेंट है? नहीं है ना। हम एवरेज लोगों में से, ना तो हमारे पास कोई स्पेशल टैलेंट है और ना ही हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पैसा है। तो हम लोग क्या करते हैं? एवरेज काम करते हैं। कोई 10,000, कोई 20,000 पे चले जाएंगे, दिल्ली, मुंबई, गुजरात करेंगे और जिस दिन छोड़ करके चले जाएंगे फिर जीरो पे बैठ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? या तो खेती बाड़ी का काम करते रहेंगे और करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती, लेकिन कभी बड़े इंसान नहीं बन पाते। बात सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? सही है कि नहीं है? तो हम लोगों के पास ना तो एक अच्छा पैसा है और ना ही हमारे पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है। टैलेंट का मतलब कि जैसे हम बहुत अच्छी सिंगिंग कर सकते हैं, या बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, या बहुत अच्छा स्पोर्ट में हमें नॉलेज है, या हम बहुत अच्छा ऐसे स्पोर्ट में गेम खेल सकते हैं। क्या इस तरह का नॉलेज है क्या? अगर होता तो स्पोर्ट से पैसे कमा सकते, सिंगिंग से कमा सकते थे, एक्टिंग से कमा सकते थे। तो ये चीजें हमारे पास नहीं है। हम एवरेज बन के रह रहे हैं और एवरेज इंसान क्या करता है वो आपको मार्केट में पता है। सही है कि नहीं है? कोई डेली लगाता है, कोई दुकान खोलता है, कोई जाके मजदूरी करता है, कोई जाके दिल्ली मुंबई में काम करता है। सही है कि नहीं है? अगर ऐसी स्थिति को चेंज करना है तो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है AWPL। ना तो यहाँ पे आपका टैलेंट पूछा जाता है, ना तो आपकी यहाँ पे एजुकेशन पूछी जाती है, ना ही आपसे ये पूछा जाता है कि आप किस जाति, किस धर्म से हैं। सिर्फ एक चीज पूछी जाती है कि आप तरक्की करना चाहते हैं। और यदि आपकी सोच है कि तरक्की करना है तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब आपका सपोर्ट करते हैं, और जब इतने लोग आपका सपोर्ट करते हैं तो तरक्की होना बिल्कुल तय। और यही मेरी तरक्की का कारण है कि मैं अगर यहाँ तक आज पहुंचा हूँ तो उसके पीछे मेरा हाथ नहीं है। सुनिए मैडम, उसके पीछे मेरा हाथ नहीं है। अगर मैं यहाँ इतने कम टाइम में यहाँ तक पहुंचा हूँ तो उसके पीछे मेरा हाथ नहीं, उसके पीछे मेरी पूरी टीम का हाथ है। कैसे? मैं आपको समझा रहा हूँ। मेहनत तो मैं पहले भी करता था। यहाँ पे जितने लोग आज बैठे हुए हैं, या आप आपके गार्जियंस को देखो और जो लोग को सीनियर है, क्या आप लोगों ने मेहनत नहीं की? आप मुझे बताओ, क्या आपके परिवार में आपकी मेहनत में कोई कमी है? नहीं। पैसा क्यों नहीं आ रहा है? हमारी मेहनत में क्या कोई कमी है? नहीं है। फिर भी पैसा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कारण ये है कि हम अकेले काम करते हैं। बात समझ में आ रही है? मैंने भी बहुत मेहनत की, मैंने भी बहुत काम किया, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया। लेकिन AWPL में क्यों कमा पा रहा हूँ? क्यों कमा पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने यहाँ पे टीम बनाई है। क्या किया? टीम बनाई। और कहते हैं एक व्यक्ति काम करे तो बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता, लेकिन उसको 100 और 1000 लोग काम करें तो काम बहुत बड़ा हो सकता है। सही है कि नहीं है? जो इंसान कभी 10,000 20,000 की सोच लेकर के मार्केट में काम करता था और भगवान से यही मिन्नत करता था कि हे भगवान कोई अच्छा सा रास्ता दे दे जहां से मैं अपने परिवार की दिक्कतों को दूर कर पाऊं, लेकिन नहीं मिलता था। लेकिन आज पावर AWPL की आज इस सिस्टम की वजह से मात्र 8 महीने के अंदर टॉप रैंक को कंप्लीट किया है और 8 महीने में 4 लाख 8 महीने
महीने में 4 लाख से प्लस इनकम कमाई, और मुझे विश्वास है कि अगर इस सिस्टम ने मेरी इनकम मंथली 30 से 40 हजार पर मंथली की है, तो मुझे विश्वास इस AWPL पे आने वाले समय में ये सिस्टम मेरी इनकम लाख रुपए भी महीने की करेगा। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इंडिया के बेहद अच्छी अच्छी जगह पे घूमूंगा, लेकिन ये पावर है AWPL सिस्टम की कि मैं इस सिस्टम के माध्यम से गोवा भी घूम करके आया हूँ, जैसलमेर भी घूम करके आ गया, नैनीताल भी घूम करके आया हूँ, और विदेश की तो छोड़ो, कभी सपने में भी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था कि विदेश कभी घूमेंगे। और पावर देखो AWPL की, मेरा थाईलैंड का टूर भी कंप्लीट हो गया। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? एक डिसीजन लिया AWPL को करने का। क्या लिया? डिसीजन। उस समय पे मैं मम्मी पापा को समझाता तो क्या मुझ पे भरोसा करते? नहीं, कोई नहीं करने वाला। आज भी नहीं करते थे, लेकिन अब करना उन्होंने शुरू कर दिया। मैं सच बता रहा हूँ, जितने लोग यहाँ पे अभी नए नए लोग हैं ना, आपको भी लोग भरोसा नहीं करेंगे। मैटर ये नहीं करता कि आप पे लोग भरोसा करते कि नहीं करते, मैटर ये करता है कि जो अपने सपने देखे हैं, जो तकलीफें आपने देखी हैं, जो दर्द अपने परिवार के देखे हैं, क्या उन दर्दों को दूर करने के लिए अपने आप पे अपना भरोसा है कि नहीं? अगर आपको अपने आप पे भरोसा है तो दुनिया को छोड़ दो, काम करना शुरू कर दो और आपकी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। बन जाते हो, तब तक कोई भरोसा आप पे नहीं करता। मेरे पे भी आज क्यों भरोसा कर रहे हैं? क्योंकि मैंने अपने आप को प्रूफ किया है, और मैं प्रूफ नहीं करता तो मेरे पे भी कोई भरोसा नहीं करता। तो करना क्या है? अपने आप पे भरोसा करना। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसके लिए अपने लिए, अपने सपनों के लिए। सही है कि नहीं? कर ना सके जो पूरे सपने अपने पूरे माँ बाप के, भला किस काम की ये जवानी है, और जिसका आज भी ना खून तो किस काम की जवानी। तो डिसीजन लेके जाना, नहीं तो ये टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। अगर डिसीजन नहीं ले पाते हो, आज भी आपकी 30 साल 35 साल 15 साल 20 साल की उम्र हो गई है, और आज भी सोच विचार कर रहे हैं कि सोचूंगा देखूंगा, तो भाई साहब निकल गया समय। सोच विचार करने का टाइम नहीं है। हो सकता है जी आज आपके पास लोग जो आए हैं वो कल ना आए, और कल भी आपको मिलेंगे, परसों मिलेंगे, तो फिर आपके साथ कोई और आएगा बताने के लिए, फिर आप यही करोगे पहले भी मेरे को बताया। सही है कि नहीं है? तो पहले कायरी ज्वाइन किया। सही है कि नहीं है? मेरे को भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, बोले यार पहले तो बताया था, अब तो तुम्हारा लेवल बहुत बड़ा हो गया, पहले ज्वाइन कर लेता तो मैं भी कुछ ना कुछ हो जाता, तो मैंने किसने रोका था तेरे को? सही है कि नहीं है? ऐसा समय ना आया है, इसलिए आज अपने सबसे पहले आधार कार्ड लगा देना। पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले आधार कार्ड लगा लेना, और जितनी व्यवस्था हो उतने से शुरुआत कर देना। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बहाना होता है। अगर इरादा है ना तो भाई से सब कुछ होता है। सही है कि नहीं? तो बहाना नहीं करना। हम लोग तरक्की करना चाहते हैं, हमें आगे बढ़ना, काम करना, बहुत कुछ करना है, और एक तरफ इतने बड़े बहाने लेके बैठे हुए हैं, किस कारण से नहीं हो सकता ले। सही है कि नहीं? पहले तो एक तरफ से पूरी सिचुएशन बनाया कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, और एक तरफ से कह दिया कि ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। अभी यहाँ बोला करना, बोले यस सर। सही है कि नहीं है? बोले करेंगे, बोले यस सर। घर पे जाके फोन किया, बोले क्या होगा? बोले सर जी घर वाले नहीं माने। सही है कि नहीं है? अगर फोन किया किसी को, वो कहता सर जी पैसा नहीं। अरे भाई पैसा किसने मांगा? आपकी चाहत है ना, आप आधार कार्ड लगाओ, जितनी की आपकी जरूरत, जितना आप कर सकते हो कोशिश। आज नहीं हो रहा है, आज जितना हो रहा करना शुरू करो ना। वो तो हर कहीं से लेते हैं सर। सही है कि नहीं है? वो तो लेते हैं हर कहीं से। आप काम करना शुरू करो और शिद्दत के साथ काम करना शुरू करो, हालात आपके बदल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? और आपके लिए, सबके लिए एक बहुत डिमांडेबल ऑफर आया है, जानना चाहते हो? देख लो, सुन लो जी थोड़ा सा। 17 तारीख को एक बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है अपने महोबा के अंदर, और वहाँ पे जिसको भरोसा ना हो, एक ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो इससे पहले इंडियन आर्मी में जॉब किया करते थे। किसमें? इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी की सैलरी कितनी है इस समय पे? और वो सीनियर हो सके तो उस समय वो 40-50 हजार रुपए महीने का कमा रहे थे। उन्होंने उस जॉब को रिजाइन दिया। पहले तो उन्होंने जॉब के साथ काम किया, आज जॉब को रिजाइन करके उनको कम से कम काम करते 6 से 7 साल हो गया इस सिस्टम के अंदर। सोच करके देखो, एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने इंडियन आर्मी की जॉब के साथ साथ काम किया और अब जॉब को रिजाइन देके इस बिजनेस को फुल टाइम करना शुरू किया। अगर वो जॉब को रिजाइन दे सकते हैं तो सोच कर देखो हम लोग तो क्या है।
क्या किसी के पास जॉब है बड़ी? नहीं। हम खाली होते तब भी हम स्वीकार नहीं करते। उस पर्सन इंडियन आर्मी की जॉब के साथ में इस काम को किया, जब उनकी इनकम अच्छी आने लगी जॉब को रिजाइन कर दिया। आज कम से कम 6 से 7 साल काम करते हो चुके हैं। और अगर उनकी इनकम की अगर मैं बात करूं तो कंपनी में क्राउन डायमंड लेवल पे पहुंच चुके हैं। अगर टोटल इनकम की बात करूं तो 15 करोड़ से प्लस कमा चुके हैं। अगर बात करूं तो पहले फॉर्च्यूनर गाड़ी को मेंटेन करते थे, आज के डेट में BMW X7 1.5 करोड़ की गाड़ी को मेंटेन करते हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी हमारे भी 17 तारीख को ललिता भवन में आने वाली है। कौन से? ललिता भवन में। उसमें आपका फंक्शन होगा कम से कम 200, 250, 300 लोगों के बीच में, ठीक है ना? तो सभी लोगों को अपने अपने टिकट पहले से कंफर्म कर लेना, क्योंकि लिमिटेड पास है वहाँ पे। उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जिनके पास पास होंगे, ठीक है ना? तो बुक कर लेना। और एक और, जितने लोगों का लेवल होगा, जितने लोगों का लेवल कंप्लीट होगा, उन सभी लेवल अचीवरों को भंडारी सर के माध्यम से, सीनियर सर के माध्यम से सम्मान प्राप्त करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना? और एक और दूसरी बात, अब ये तो हो गया अचीवमेंट की बात। एक ऑफर निकला था पिछले, कौन सा ऑफर था? सिक्का वाला। तो बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट की, लगभग 45 लोगों का सिक्का अचीव हो चुका है। चांदी का सिक्का कितने लोगों का होगा? 45 लोगों का हो चुका है। लेकिन महुआ टीम में से 17 लोगों का होगा। कितना? 11 लोगों का होगा है। कितने? 11। तो बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर हमें भी अब दोबारा मौका दे दो, ठीक है ना? तो बड़ी रिक्वेस्ट से सर से दोबारा से मौका आप लोगों के लिए निकलवाया है। तो आप तैयार हो आप लोग? तो अब ये ऑफर ये है कि जो भी व्यक्ति 8 तारीख से, आज से लेकर के 15 तारीख तक 100 SP का बिजनेस देगा, उसको महागुरु BS भंडारी सर के द्वारा सिक्के देकर के सम्मानित किया जाएगा। तो तैयार हैं? अब इसका सब लोग लाभ ले सकते हैं, जो नए पर्सन है वो भी लाभ ले सकते हैं। क्योंकि अगर लेवल, अगर देखो 8 दिन 9 दिन का टाइम है, अगर 8 दिन के टाइम में अगर ब्रॉन्ज बन जाते तो भी आपको स्टेज मिल जाएगी। तो अगर आप 300 SP कर दे तो 3 सिक्का जीत सकते हो। अगर 100 SP करते तब भी आपको सिक्का मिलेगा। किसके द्वारा? के द्वारा। सही है कि नहीं है? तो आपके पास डबल मौका है सम्मान प्राप्त करने का और चांदी का सिक्का जीतने के लिए। तो आप लोग तैयार हैं? तो जो लोग छूट गए हैं ना, अब मौका है बढ़िया से, अब छूट ना पाए। सही है कि नहीं है? और दूसरी चीज, जिनका हो चुका है उनके पास मौका डबल सिक्का करने का। सही है कि नहीं है? तो तैयार है? कौन करना चाहेगा? सब लोग? क्या बात है, देख लो भाई, ठीक है ना? तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया ऑफर। 8 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक 100 SP का जो बिजनेस करेगा, एक ही ID पे मान्य होगा, उसको चांदी का सिक्का स्टेज पर महागुरु BS भंडारी सर के हाथों से सौभाग्य मिलेगा उनको लेने का। और जिन जिन का लेवल हो जाएगा, उस लेवल अचीवर को सम्मान प्राप्त करने का मौका होगा। लेकिन ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब आपको यहाँ से भरोसा होगा। तो आप तैयार हैं? तो सबसे पहले जो भी सीनियर आपको लेकर के आए, अपना आधार कार्ड लगाएं। जैसी सिचुएशन है